नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के बारे में। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे है यह क्यों मनाया जाता है तथा किसके सम्मान में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 12 मई के दिन विश्व नर्सिंग के संस्थापक जो थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, विश्व नर्सिंग के जो संस्थापक थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हीं की याद में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई के दिन मनाया जाता है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। किसकी याद में मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। यह जो दिवस है समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है कि समाज के प्रति जो नर्सों का योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए जो है प्रतिवर्ष 12 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है इसका पहला जो प्रस्ताव है 1953 में डोरोथी सुथरलैंड यानी कि यूएसए का जो स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग है उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था तथा इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे ड्वाइट डी आइजेनहोवर द्वारा घोषित किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे है इसको घोषित किसके द्वारा किया गया था? तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे ड्वाइट डी आइजेनहोवर, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे को घोषित किया गया था तथा प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो प्रस्ताव पेश किया था 1953 में डोरोथी सुथरलैंड यानी कि यूएसए स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद इसे पहली बार 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा मनाया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस था यह पहली बार कब मनाया गया था? तो 1965 में पहली बार मनाया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा पहली बार 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। जनवरी 1974 से यह 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संस्थापक के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। यानी अब जनवरी, आप याद रखिएगा, जनवरी 1974 से यह 12 मई को मनाया जाने लगा। मतलब 12 मई को मनाए जाने की घोषणा की गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म दिवस होता है। यानी कि जनवरी 1974 में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष जो अब अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है यह 12 मई के दिन मनाया जाएगा जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस होता है। तो इसे अभी आप याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 12 मई के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के मौके पर जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है तथा इसकी घोषणा 1974 में की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। वही अगर हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब हम आगे के स्लाइड में बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हस्ती थी। तो यह जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे ये एक ब्रिटिश नागरिक थी। क्या थी? यह एक ब्रिटिश नागरिक थी तथा उन्हें युद्ध में घायल और बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। इनको मेन रूप से किस लिए जाना, इनका जो कार्य था यह किस लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने युद्ध में घायल और बीमार सैनिकों की सेवा की थी। इसी कारण से इनको जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तथा यह एक ब्रिटिश नागरिक थी। इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1850 के दशक के क्रिमियन युद्ध में दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनकी प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। तो 1850 के दशक में जब क्रिमियन युद्ध हुआ था तो उस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया और उनके प्रबंधक के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लेडी विद द लैम्प है यह किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए। जैसे आप याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए जो है लेडी विद द लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है।
उन्होंने जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी दूरदृष्टि वाले विचारों तथा सुधारों से आधुनिक स्वास्थ्य सिस्टम इन्होंने काफ़ी सुधार किया था। मतलब इन्होंने जो आधुनिक स्वास्थ्य सिस्टम था उसमें काफ़ी सुधार किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की थी तथा यह नर्सों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम प्रोफेशनल प्रशिक्षण स्कूल था। इसे भी आप याद रखिएगा, नर्सों के प्रशिक्षण के लिए जो प्रथम प्रोफेशनल प्रशिक्षण स्कूल था उसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल इसका नाम था। इसके बाद इन्होंने किंग कॉलेज हॉस्पिटल में स्कूल ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग की स्थापना की, जो बाद में देश के लिए एक मॉडल बना। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इनके द्वारा किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में स्कूल ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग की स्थापना भी की गई थी। तथा ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इन्होंने 200 से अधिक पुस्तकों और रिपोर्ट्स का प्रकाशन भी किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा पाई चार्ट के आविष्कारक के रूप में भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। इसे आप याद रखिएगा, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनको पाई चार्ट के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पाई चार्ट के आविष्कारक के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। तथा फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली महिला भी थी। इसे आप याद रखिएगा, जो रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी थी उसमें शामिल होने वाली पहली महिला भी बनी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके बाद लास्ट फैक्ट है कौन सा, 1909 में उन्होंने फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार, मतलब जो 1909 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तथा यह पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला भी बनी थी। तो आप याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बाद बस इतनी चीज़ें हैं जो आप याद रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ बन सकती थी मैंने आपको बता दिया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।